देखिए, मुझे अंदर जाने दीजिए। अगर वो दोनों लड़ेंगे तो अच्छा नहीं होगा। आप ऐसे ही खड़े रहेंगे तो मैं चला जाऊंगा। तुम्हें लगता है मुझसे भाग पाओगी अगर मैं तुम्हें मारना चाहूं? बदकिस्मत लड़की। क्या तुम वो स्लीपिंग बॉडी हो? पाइनएप्पल टीवी के डायरेक्टर अच्छे नहीं हैं। ये इतना गिर जाएंगे पता ही नहीं था। अब ये हनी ट्रैप का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हें इतने स्टाइलिश लड़के कहाँ से मिलते हैं? ये तो लगता है मुझे सिड्यूस करने के लिए ही बना है। तुमने कहा कि मेरे खून ने तुम्हारी जान बचाई है, तो क्या इस रिश्ते से मैं तुम्हारी माँ हुई? सुनो, लैब असिस्टेंट बता रही थी तुम टियान से मिलने गए। क्या तुम्हें यकीन है कि वो ठीक है? अगर मैंने उसे अपनी आंखों से ना देखा होता तो शायद यकीन नहीं होता। वो एकदम ठीक है, एनर्जी से भरी हुई। वो एकदम वैसे ही डांट रही है और चिल्ला रही है जैसे पहले करती थी। गार्डन के सारे गुलाब, कुछ याद आया तुम्हें? ओह, तो क्या हुआ? मैंने सारे तोड़ लिए। आप मारोगे? मिस तियान, बहुत लेट हो गया है। अगर आप कहें तो मैं आपके लिए कैब बुला दूं? कोई बात नहीं, तुम सुबह मेरा ब्रेकफास्ट मत भूलना। इसे आप ही देख लीजिए, मैं चलता हूँ। शिवजी, क्या बात है ऑफिसर ली? नाराज मत हो, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इस वक्त स्कूटर से जाना सेफ नहीं है। ये लो, तुम मेरी कार ले लो। ये क्या है? एक ब्रेकअप गिफ्ट? अगर ऐसा है तो मैं ये ले लेती हूँ। और कुछ देना है? सुनो, शहर यहाँ से दूर है। तुम चाहो तो मेरा स्कूटर ले सकते हो, फिर मॉम के घर रख देना। शिवजी, तुम बहुत अच्छी हो। मैं जा रहा हूँ। फिर मिलते हैं। लगता है कमाई बड़ी अच्छी चल रही है, वरना कैसे मुझे एक के बाद एक ब्रेकअप गिफ्ट मिलते हैं। उस मॉन्स्टर को भूल जाओ। तुम्हारी कार के लिए लकी चार्म जापान से लेकर आई हूँ और ये तुम्हारी रक्षा करेगा, और इसे हमेशा अपने पास रखना। तुमने रूल ब्रेक किया। हम डेट कर रहे हैं। हे, कहा ना, अभी हमें बस 3 महीने साथ में हुए हैं। क्या ये 6 महीने वाला रूल मुझ पे भी अप्लाई होता है? मैं तुम्हें तब से प्यार करता हूँ जब मैं 8 साल का था।
मेरे एक्सपीरियंस से कोई आदमी 6 महीने तक किस किए बिना नहीं रह सकता। मुझे तुम्हारे पिछले 6 बॉयफ्रेंड से कंपेयर मत करो। मैं उनसे अलग हूँ, मैं बहुत अलग हूँ। तुम्हारे अलावा मैंने आज तक किसी और से प्यार नहीं किया है। हाँ मुझे पता है, पता है। क्या तुम तोते की तरह एक ही बात को रोज रोज रटना बंद करोगे? मुझे पहले ही पता है। मिस तियान, आप कौन? ये तियान जिंगजी का घर है ना? हाँ, आप कौन हैं? मैं फैंग डोंग डोंग। मैं मिस तियान का असिस्टेंट हूँ। डोंग यानी ठंड। मैं जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन बहुत बर्फ पड़ रही थी। अगर तुम्हें चिड़ियाघर से भागे बंदर जैसा कोई दिखाई दे तो उसे अंदर आने देना, वो मेरा असिस्टेंट है। अंदर आओ। मिस तियान, आप थोड़ी थकी हुई लग रही हैं। रात भर सो नहीं पाई हूँ। रात भर? मिस तियान ने कभी बताया नहीं कि उनका इतना हैंडसम और माचो बॉयफ्रेंड है। ये देखा देखा सा क्यों लग रहा है? तुम इसकी चिंता मत करो, मेरे 18 कजन है, ये उनमें से एक है। कुछ दिनों के लिए आया है, इसका कुछ काम है, थोड़े दिन यहीं रहेगा और फिर चला जाएगा। तुम इसको इग्नोर करो। कजन? क्या तुम वही लाइब्रेरी वाले हॉट फेमस लड़के तो नहीं हो ना? ये तो तुम ही हो। ये बताओ कि तुम लाइब्रेरी में कब गए? क्या तुम हीरो बनना चाहते हो? डिलीट कर सकते हो? नहीं, पर मैं अपनी हैकिंग स्किल से एक बार ट्राई कर सकता हूँ। लेकिन ओरिजिनल फोटो तो फिर भी यूजर के पास रहेगी, वो वापस अपलोड भी कर सकता है। तुम एक हैकर हो? थोड़ा थोड़ा। लेकिन अगर कंप्यूटर से जुड़ा तुम्हारा कोई भी सवाल हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। थैंक यू। फेंग डोंग डोंग, क्या तुम भूल गए तुम्हारा बॉस कौन है? मिस तियान, आपका सुबह 10 बजे फोटोशूट है, दोपहर 4 बजे लेजेंडरी हाउस में ऑडिशन है। इस कैरेक्टर का सबसे बड़ा पॉइंट इसकी खूबसूरती है, इसीलिए ये रोल आपको ही मिलेगा। ये कितना आसान है ना? क्योंकि एक्टिंग तो आपको आती नहीं। कितना हॉट है ये। मुझे कोई ये तो बताओ कि ये कौन सी लाइब्रेरी का है?
काश मैं इसके साथ सो पाता। डार्लिंग, I miss you so much. जानते हो, इंटरनेट की स्पीड वाकई डराने वाली है। टाइम मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अपनी पहचान छुपाने के लिए और अपने किलर को ढूंढने और याददाश्त वापस लाने के लिए मुझे जल्दी करना होगा। मुझे पता है तुम पूछ रही हो मेरी जांच पड़ताल कैसी चल रही है। तुम्हें बताने के लिए मेरे पास गुड और बैड न्यूज़ दोनों है। बैड न्यूज़ ये है, मैं जान गया हूं कि मेरे दुश्मन को पता है कि मैं जाग चुका हूं, तो उसकी नज़र लगातार मुझ पर ही है और शायद मुझे इस बात पर ध्यान देना होगा। और गुड न्यूज़ ये है कि मुझे उस लड़की के घर में एंट्री मिल गई है। हालांकि वो इस बात से कुछ ज्यादा खुश तो नहीं है। मेरे करीब मत आना। मुझे मत मारो। बचाओ। दूर जाओ। मुझे मत मारो। छोड़ दो मुझे। मुझे मत मारो प्लीज। सर, बताइए ना मैंने कैसा किया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम आपको बताते हैं। सच में? थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय। अगले को बुलाओ। अगला कंटेस्टेंट। मिस ध्यान, ऑडिशन कैसा था? क्या आपको चोट लगी है? ये नकली खून है। असिस्टेंट फेंग, जरा मुझे ये बताओ कि ये डायरेक्टर ने सेकंड लीड के लिए 100 लोगों का ऑडिशन पर क्यों बुलाया है, जबकि ये रोल मुझे देना है? हाँ? तुम लाए हो? हाँ, बहुत बढ़िया चाहिए। लेकिन आपको ये चाहिए क्यों थी? जूस बनाने के लिए। सुपरमैन, मैं घर आ गई। तुम्हारा आज का दिन कैसा था? ये लो तुम्हारा डिनर। और ये रहा तुम्हारा। तुम बाहर गए थे? पुराने दोस्त से मिलने गया था। I'm sorry. कोई बात नहीं। उसके रिएक्शन से नहीं लगा कि वो वही है। कैसा रिएक्शन था? अगर तुमने 100 साल पहले किसी को मार दिया हो और अचानक उसके सामने आ जाओ, तो उसका रिएक्शन हैरानी का होगा। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा दोस्त कौन है? तुम्हारा दोस्त भी कोई नॉर्मल इंसान तो होगा नहीं। तुम तो किसी सीरियल की लीड हीरोइन की तरह बर्ताव कर रहे हो, जो जरूरत पड़ने पर याददाश्त खो देती है। याददाश्त खो चुके हो? पूरी नहीं, बस थोड़ी सी। और वही सबसे जरूरी सालते हैं ना? बीच के करीब 10-20 साल। रुको, मुझे नहीं जानना है। जितना ज्यादा मैं जानूंगी उतना मैं मुसीबत में पड़ूंगी। बेहतर है हम किराएदार और मकान मालिक का रिश्ता ही रखे, जैसे मेरे बिजनेस के लिए। मेरी चीजों को क्यों छुआ तुमने? लगता है इससे बहुत प्यार करती हो। उससे प्यार करती हूँ? हाँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? इसकी वजह से हम फोटो लेते थे तो उसकी 2 कॉपी निकालते थे, एक उसकी फैमिली के लिए और एक मेरे लिए। थैंक यू, तुमने मेरे नीचे की ड्रॉर से खोज के निकाला।
वरना मैं भूल गई थी कि इसे फेंकना है। मुझे ऐसा लगता है कि वो भी तुमसे बहुत प्यार करता है। वो मुझसे प्यार करता है? ठीक है, मैं बताती हूँ। पहले हम एक अच्छे दोस्त थे, उसके बाद हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप में आए। हम दोनों बहुत ही खुश थे, सुकून था और प्यार भी था। लेकिन जैसे ही फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में बदली, वो खुशी और सुकून कहीं चला गया। उसके बाद छोटी सी चिंगारी बड़ा धमाका बन जाती और ऐसे हमारे रिश्ते में कुछ बचा नहीं और सब कुछ खत्म हो गया। अगर वाकई कुछ भी नहीं बचा है तो तुम गुस्सा क्यों हो? गुस्सा? मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं गुस्सा हूँ? तुम्हारे रिएक्शन से पता चला। कूड़ा फेंकना मत भूलना। मैं उसे अब भी प्यार करती हूँ। क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगता? मेरे साथ उड़ना चाहोगी? शियोयान, ये तियान के हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स हैं। शुक्रिया। उस हेड नर्स को तोड़ना इतना आसान नहीं था। हालांकि वो मेरे से हंस के ही बात कर रही थी, लेकिन वो सर्च वारंट के बिना कुछ भी देने को तैयार नहीं थी। समझ में ये नहीं आया कि हमारे चीफ अब तक सर्च वारंट क्यों नहीं जारी करवा पाए। शियोयान, कुछ गड़बड़ है क्या? शिव जी के घाव इतने बड़े नहीं थे जिनसे इतना खून बहे। ये अकेले शिव जी का खून नहीं हो सकता, इसमें चोर का खून शामिल हो सकता है। काला मेरी, तुम अस्पताल जाओ, उस ड्रेस का पता लगाओ। ठीक है, मैं पता लगाता हूं। जल्दी। तुम क्या कैमरा खरीदना चाहते हो? मैं तुम्हारी हेल्प करूं? मैं हूं शूलिंग चाओ। ओके, मैं तुम्हें क्याओ भाई कहूंगा। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे आवाज दे देना, मैं तुरंत यहाँ पर आ जाऊंगा। मेरे प्यारे भाई, तुम आजकल लाइब्रेरी क्यों नहीं जा रहे? नहीं, वो नहीं जा सकता। तुमने देखा नहीं कि उसके कितने फैन वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं? ये बस उन कुछ फोटोज की वजह से हुआ है। अगर क्याओ भाई एंटरटेनमेंट की दुनिया में शामिल हो गए
तो वो आपसे ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे। सुनो फेंग डोंग डोंग, मुझे लेजेंडरी हाउस के लिए सेकंड फीमेल लीड का रोल ऐसे ही नहीं मिल गया है। उसके लिए मैंने 100 से ज्यादा एक्ट्रेसेस को हराया है ऑडिशन में। अच्छा, लेकिन मैंने कुछ और सुना। आपकी बड़ी बहन ने डायरेक्टर को आपका नाम स्ट्रांगली रिकमेंड किया था, इसीलिए आपको ये रोल मिला। क्या? फिर से कहो जरा। अरे मैम, क्या बोल रहे थे मैडम, तुम? नहीं, क्या कर रही हो मैडम? अरे नहीं, बोलना मिस क्या चाहते त्यान, हो तुम? प्लीज छोड़ बताओ दीजिए। मुझे। मिस त्यान रहने दीजिए। अरे मिस त्यान, हेलो। बस। तो क्या वो कलेक्टर बाहर गए हैं? वापस कब आएंगे? मुझे जेड प्लेक वापस चाहिए। ओके। मेरे पास कोई पैसा नहीं है, तो इस बारे में सोचना मत। बाय बाय। पावर हाउस कोशिका की पावर हाउस सप्लाई होता है। हर बार जब पावर हाउस विभाजित होता है, नाकाबिले भरपाई वाला नुकसान होता है जो इसे टेलोमेर को छोटा कर देता है। इसके बाद पावर हाउस का काम गड़बड़ हो जाता है और आखिर में ये इतना छोटा हो जाता है कि ये खुद को डिवाइड नहीं कर पाता। उसके बाद मानव शरीर मर जाता है। अगर हमारी कोशिकाओं का विभाजन एक निश्चित स्पीड से होने लगे तो हमारे घाव बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे। हालांकि मानव शरीर की कोशिकाओं के विभाजन की एक लिमिट है। लेकिन कैंसर सेल के विभाजन की कोई लिमिट नहीं है। गुड पॉइंट। ऐसा इसलिए क्योंकि जब एक सामान्य कोशिका कैंसर सेल में बदल जाती है तो वो टेलोमेरास को हटा देती है। एक सामान्य कोशिका में टेलोमेर का जीवन बहुत छोटा होता है, लेकिन कैंसर सेल उस टेलोमेर को रिपेयर कर सकती है जो छोटा हो जाता है। तो अगर हम टेलोमेरास का उपयोग नॉर्मल कोशिकाओं में कर पाएं, तो हम अमर कोशिकाएं बना सकते हैं और इससे मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या एजिंग से निजात मिल जाएगी। और हमें अगर कोई एंजाइम भी मिल जाए तो टेलोमेरास को रिपेयर करने में मदद कर पाए, तो मानव जाति को अमर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं दावे से कह सकता हूं इस बात को। तुम यहां कब आए? जब तुम कह रहे थे अगर हम टेलीमोरस को रिपेयर कर पाए तो मानव जाति को बुढ़ापे से छुटकारा मिल जाएगा। तो तुम क्या सोचते हो? हम लोग बिना बूढ़े हुए, बिना बीमारियों के जी पाए तो अच्छा है, लेकिन ऐसा कुछ होना चाहिए कि जन्म और मृत्यु में संतुलन बना रहे। अगर पृथ्वी पर सिर्फ जन्म होते रहेंगे और कोई मरेगा नहीं, तो ये पृथ्वी कैंसर की तरह हो जाएगा। ये तो सही बात है, लेकिन मेरी रिसर्च एंटी एजिंग और डीएनए रिपेयर पर है। मेरा हमेशा से सपना है आदमी को धरती की कैंसर सेल बनाना। मैं यहाँ आया हूँ अपने इन्वेस्टिगेशन पर तुम्हें अपडेट करने और कुछ जानने के लिए। सर शिव जी की मेडिकल रिपोर्ट देखो। इतना खून तो नहीं बह सकता। वो ड्रेस कहाँ है? तुम सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगा था। मैं वो ड्रेस लेने अस्पताल गया था, लेकिन नर्स कह रही है उसे वो ड्रेस नहीं मिली। तुम्हारी थ्योरी सही थी। मुझे लगता है वहाँ कोई तीसरा आदमी था। तुम्हें क्या लगता है मुझे मॉन्स्टर में किसने बदला? बकवास है। तुम्हें क्या लगता है मुझे मॉन्स्टर में किसने बदला? तुम्हें क्या लगता है मुझे मॉन्स्टर में किसने बदला? सही नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मुझे मॉन्स्टर में किसने बदला? कौन सा अच्छा लगा? कोई भी नहीं। तुम्हें एक पॉपुलर एक्ट्रेस की थोड़ी तो इज्जत करना चाहिए। क्या आजकल एक्टर्स के कोई स्टैंडर्ड नहीं बचे? तो तुम्हें क्या लगता है मैं एक खराब एक्ट्रेस हूँ? अगर मैं ये सब सुन रही हूँ तो इसकी बस एक वजह है, मैं बहुत हम्बल हूँ। एक्टिंग इतनी हार्ड नहीं है। ही, हू, तो देखा, मेरी एक्टिंग स्किल देखकर तुम भी हैरान रह गए ना? बोलो ना। अगर ऐसा कहो तो। ऐसे कैसे बोल रहे हो?
सेल्फिश इंसान। वेब पेज के बारे में भूल जाओ, मुझे बस किसी से बात करनी है। तुमने कहा तुम किसी और को नहीं जानते हो। उसके दादा के घर पे एक पेंटिंग थी और उसने बोला था मैं उसके घर की पेंटिंग की तरह दिखता हूं। अगर ये सच है तो हो सकता है कि मैं उसके परदादा को जानता हूं 100 साल पहले। तो मैं उससे मिलना चाहता हूं देखने के लिए कि क्या उसके पास कुछ और भी निशानियां हैं। शायद मैं अपने असली कातिल को ढूंढ पाऊंगा और फिर सच सबके सामने आएगा। क्या घटिया स्टोरी बोल रहे हो। मैं मॉन्स्टर को कैसे जान सकती हूँ जब मैं खुद कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ। लेकिन मेरे घर पर एक मॉन्स्टर जरूर है। मॉन्स्टर जी, मैं आपका इंटरव्यू करना चाहती हूँ। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप अमर कैसे हुए? सुनो, मैंने बोला ना मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, बिल्कुल तुम्हारी एक तरह। इंसान हूँ। हाँ पता है, तुम 1000 बार कह चुके हो। कितने खराब हो तुम। ये बस एक निकनेम है। मैं नहीं कह रही तुम मॉन्स्टर हो, लेकिन बता तो सकते हो ना। मुझे लगा तुम मेरे बारे में नहीं जानना चाहती हो। तुम्हारे बारे में नहीं, तुम्हारे किलर के बारे में। लेकिन एक्टिंग के लिए इतना त्याग तो मैं कर ही सकती हूँ। बोलो, मैं रेडी हूँ। मालिक, मालकिन, राजवैद आ गए हैं। हाँ हाँ मालिक, ठीक है। मालकिन इधर आइए। वैद जी आइए। हाँ हाँ चलिए। अच्छा हुआ आप आ गए। मेरा बेटा कुछ दिनों पहले जंगल में शिकार करने गया था। वहाँ चीते ने इस पर हमला किया और अपने दांत इसके हाथ पर गड़ा दिए। हमारे वैद्य जी ने कहा था कि इस घाव को पकने नहीं देना है, तो थोड़े दिन में ये ठीक हो जाएगा। लेकिन 2 दिनों से हमारे बेटे को तेज बुखार है और ये घाव भी काला पड़कर सड़ने लगा है। हमने शहर और आसपास के हर वैद्य हकीम को दिखाया, लेकिन मेरा बेटा लगभग बेहोशी में है और कोई इसे ठीक नहीं कर पा रहा है। मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा। क्या हुआ? मालिक, मालकिन, क्या हम कहीं और बात कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं? चलिए आइए, इस आइए। तरफ। आप यहाँ बैठिए। महामहिम जीव, क्या मैं दूसरे वैद्य का पर्चा देख सकता हूँ? हाँ हाँ, शियाओ जल्दी करो। हाँ हाँ। ये दवाइयाँ तो बुखार कम करने की दवाएं हैं, इनमें कुछ गलत नहीं है। तो ये ठीक क्यों नहीं हो रहा? दवाई ठीक है तो इसका कारण क्या है? जब चीते ने आपके बेटे पर हमला किया तो उसने अपना जहर उसके शरीर में छोड़ दिया, जिससे उसे हाइड्रोफोबिया हुआ। अब क्योंकि चीते माहिर शिकारी होते हैं, तो हो सकता है उनका वेनम दूसरे जानवरों की तुलना में ज्यादा जहरीला होता है। इनकी हालत देखकर तो यही लगता है कि जहर इनके आंतरिक अंगों तक पहुंच गया है। अगर कम चोट वाले हिस्से को काट भी देते हैं तो कोई असर नहीं होगा। मुझे माफ कीजिए, मैंने अपने पूरे जीवन में इतना गंभीर मामला नहीं देखा। जो बन पड़ेगा मैं वो करने की कोशिश करूंगा। अगर आप भी ऐसा कहेंगे तो मेरा बेटा कैसे बचेगा? मेरे बेटे का क्या होगा? मेरे बेटे को कुछ भी करके बचा लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बेटे को बचा लीजिए। कलम दवात। कलम और दवात लाओ जल्दी। ये लीजिए। ये क्या है? ये तो जहर लिखा है। जानता हूँ जहर है, लेकिन जहर ही जहर को काटता है। ये जहर ही उसके शरीर के अंदर घुसे जहर को खत्म कर सकता है। एक बार जब जहर बाहर निकल जाए
तो आप उसे जिनसिंग सूप पर जिंदा रखने की कोशिश कर सकते हैं। अब आपके ऊपर है, या आप करना चाहते हैं या नहीं। हाँ ठीक है, जाओ जल्दी जाओ, ये दवाई लेकर आओ। सुप्रभात मालिक। अरे, उन्होंने फिर इतना खून निकाला है। बिना खून के वो जिंदा कैसे रहेगा? राजवैद्य ने कहा था कि पहले 3 दिन के बाद हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद छोटे मालिक पेट दर्द के साथ उठे हैं और इतना खून निकला है। ठीक है, तुम जाओ। जी। वैद्यराज, अगर इतना खून निकालेंगे तो वो जिंदा कैसे बचेगा? अगर उसने ये 3 दिन निकाल दिए तो उसका खून जरूर वापस आएगा। घबराइए मत, आपके बच्चे पर ईश्वर की कृपा है। मुझे यकीन है वो ठीक हो जाएगा। ये लो, तुम ठीक हो? हाँ, तुम्हें थोड़ा जिनसेंग सूप लेना चाहिए। लाओ। कैसा लग रहा है? मालिक, रुको, तुम जाओ। कुछ गड़बड़ है क्या? गड़बड़ नहीं तो वो आप इतने दिनों बाद बाहर निकले हैं ना। छोटे लोग हैं, इन्हें चुगली करने की आदत है। चलो चलें। जी। आओ आओ आओ, हमारा खाना खाओ, बहुत स्वादिष्ट है। आप लोग खुश हो जाएंगे। ये अब तक जिंदा कैसे हैं? हाँ, जब छोटे मालिक जू को चीते ने काट लिया था उसके बाद से उन्होंने कुछ खाया नहीं है। वो रोज कटोरा भर के खून की उल्टी करते हैं और 2 कटोरा जहर पीते हैं। अब तक तो वो जरूर एक मॉन्स्टर में बदल गए होंगे। जनरल ने अपनी बेटी से उनकी शादी का रिश्ता भी तोड़ दिया है थोड़े दिन पहले। ये तो बड़ा बुरा हुआ। हाँ छोटे मालिक, कुछ हुआ है क्या? जनरल ने शादी के लिए मना कर दिया क्या? ये आपसे किसने कहा छोटे मालिक? क्या तुमने उन दोनों को नहीं सुना? आप भी ना कितनी गजब बात करते हैं। इतनी दूर से हम कैसे सुन सकते हैं उन्हें? भला उनकी बातें कहाँ सुनाई देंगी? आपने कुछ गलत सुना होगा। मेरे पड़ोसी की बेटी वहाँ काम करती है, उसने बताया तो सच ही होगा। हाँ हे जू, बैठ जाओ। क्या कर रहे हो? पूरा शहर जानता है कि वो एक मॉन्स्टर बन चुका है जिसकी जान जहर पीकर बची है। सुना तो ये भी है कि जनरल ने भी उनसे शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। ये हमेशा से हमसे तेज चलता था और हमें नीचा देखना पड़ता था।
अब हमारी बारी है। उससे बात ना करना ही बेहतर है। चुपचाप बैठ जाओ, कोई जरूरत नहीं है उसके पास जाने की। वो जा रहा है। लिंकी आओ। माँ, सब ठीक है? हाँ, बस जरा बोर हो रही थी तो सोचा तुमसे बात कर लूं। मुझे पता है क्या आपको परेशान कर रहा है। आपने वो सारा खाना देख लिया है जो मेड वापस लेके जाती है, लेकिन मेरा वो खाने का मन नहीं करता। मुझे वो आम खाना नहीं खाना है, लेकिन फिर भी मैं ठीक हूं और मैं जिंदा रहूंगा। जिनसेंग सूप और वेजिटेबल जूस पीकर। सगाई की चिंता मत कीजिए, वो सिर्फ अरेंज मैरिज थी। टूट भी गई तो क्या हुआ? मुझे लोगों की बात से फर्क नहीं पड़ता। मुझे भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। मैं बस तुम्हें ठीक देखना चाहती हूँ। देखते हैं राजवैद क्या कहते हैं। बेटा आइए आइए, बैठिए। प्रणाम मालकिन, कैसे हो बेटा? आओ बैठो। तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है। तुम्हें अच्छा कैसे लग सकता है? इसने अभी भी कुछ नहीं खाया। ये सिर्फ सूप पीकर कैसे जिंदा रहेगा, आप बताइए। हाँ, इनके पेट को इन दवाइयों और सूप की आदत लग गई है। थोड़ा समय दीजिए, ये एकदम ठीक हो जाएगा। मुझे घाव देखने दो। थोड़ी दवाई दो। ये चमत्कार है। अभी तो बस 3 दिन हुए हैं। ये कैसे हो सकता है? मुझे चाकू दो। नहीं, ऐसा नहीं करिए। चिंता मत कीजिए। लिंकी आओ। मैं थोड़े दिन में रिजाइन कर दूंगा। हम अपने गांव वापस चले जाएंगे। हाँ, अगर वो जाने देंगे। मैंने सुना है कि वो लिंकियाओ को ले जाना चाहते हैं। मालिक, क्या होगा अगर वो उसे ले गए तो? वो उसका क्या हाल करेंगे? तुम चिंता मत करो, मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। सुनो, ये दरवाजा तोड़ दो। तब तक तो वो मॉन्स्टर भाग जाएगा। ऐसा करते हैं, पीछे के दरवाजे से चलते हैं, तब तक गार्ड की ड्यूटी भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो चलो चलो। लिंक क्या हो? बेटा सोए नहीं? लिंकियाओ बेटा, क्या कर रहे हो? माँ, पिताजी, माफ कीजिए लेकिन मेरी बात सुनिए। मैं जानता हूं मैं पहले जैसा नहीं हूं और मेरी वजह से आप सब परेशान होंगे। बहुत बुरा हो सकता है। क्या हुआ? तुम जाने की बात कर रहे हो? ताकि आप ठीक रह पाए। मेरे चले जाने में भलाई है, जब तक मेरा इलाज ना हो जाए। मैं एक मॉन्स्टर नहीं बनना चाहता जो किसी को नुकसान पहुंचाए। पिताजी, तुम कोई मॉन्स्टर नहीं हो। मैं समझ रही हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। चलो जाओ। जब तक तुम ठीक हो, सुरक्षित हो, हमें कुछ और नहीं चाहिए। पिताजी, माँ, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। शायद हम एक दूसरे से दोबारा न मिल पाए। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिएगा। लिंकियाओ, लिंकियाओ। क्या हो?
तुम आराम से जाओ। और ये जेड प्लेग अपने पास रखो, ये हमारे पूर्वजों के समय का है। मुझे मेरे पिता ने दिया था, इसे तुम रखो। तुम्हें क्या लगता है मॉन्स्टर कैसे बना? दवाई की वजह से। इसी वजह से